मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। आज भूली बिसरी यादें हम ज़िक्र करना चाहेंगे वहीद मुराद साहब का, जो बरे सगीर हिंदो पाक के पहले सुपर स्टार रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा ज़ेबा बेगम वहीद मुराद के मुतल्लिक़ क्या कहती हैं, ज़रा ये देखिए और सुनिए। जहाँ तक वहीद मुराद साहब का ताल्लुक़ है, हमने एक साथ ही काम शुरू किया था सब ने, और वो हमारे कुलीग भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, बेहद अच्छे इंसान थे, बेहद अच्छे आर्टिस्ट थे, बेहद अच्छे दोस्त थे। और मैं समझती हूँ कि जो उनका स्टाइल था, उनके स्टाइल जैसा अभी तक कोई दूसरा आर्टिस्ट नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि रोमांटिक साइड पे जितनी शोहरत जितनी उनको मिली है, कम किसी आर्टिस्ट को मिली होगी। और मेरे साथ तो उनकी बहुत फिल्में थी, और पहली फिल्म उनकी एज हीरो वो भी मेरे साथ थी, और बेहद कामयाब फिल्म थी। और पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म वो भी हम दोनों की थी, अरमान, जिसके गाने आज भी उसी तरह बेहद खूबसूरत और बेहद पसंद किए जाते हैं। साथ ही मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत जल्दी वो हम लोगों का साथ छोड़ गए, लेकिन ये कि उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी, और उनके चाहने वालों के दिल में, उनके फैंस के, सबकी, हर एक उन्हें कोई नहीं भूला। जी नाज़रीन, सामीन, वहीद मुराद साहब ने सबसे पहले एस.एम. यूसुफ की फिल्म औलाद में कैमियो रोल अदा किया। कैमियो रोल होता है मेहमान अदाकार, एक छोटा सा रोल था, उनको दिया गया। उसमें वो फिल्म स्टार हबीब और फिल्म स्टार नैयर सुल्ताना के बेटे बने। छोटा सा रोल था और ये उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद फिल्म दामन में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल अदा किया। उनके एक दोस्त परवेज़ मलिक, जो कराची में पढ़ते थे उनके साथ, वो कैलिफोर्निया में जा रहे थे फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। तो उन्होंने वहीद साहब से भी कहा कि आप भी चलें। वहीद साहब भी तैयार हो गए, लेकिन चूँकि ये निसार मुराद साहब और शीरी मुराद साहिबा के अकलौते बेटे थे, चुनाचे उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। जब परवेज़ मलिक वापस आए तो उन्होंने वहीद साहब से कहा, चूँकि वहीद साहब पहले भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिल्म साज थे, उन्होंने पहले भी फिल्में बनाई हुई थी, तो उन्होंने वहीद साहब से कहा कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं। तो वहीद साहब ने कहा कि ठीक है, आप फिल्म बनाएं, मैं उसको फाइनेंस करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने फिल्म में काम करना है। तो पहली फिल्म बनी हीरा और पत्थर, जिसमें वहीद साहब हीरो थे और ज़ेबा बेगम जो थी वो हीरोइन थी। और ये गधा गाड़ी चलाने वाले की स्टोरी है। और ये फिल्म 12 नवंबर 1964 को रिलीज़ हुई। ये ईस्टर्न स्टूडियो कराची में बनी, और ये पाकिस्तान की गोल्डन जुबली फिल्म
साबित हुई। इस फिल्म का एक गाना देखते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये नजमा नियाज़ी और अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ में है, मौसीकी है सुहेल राना, और ये पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब और ज़ेबा बेगम पर। ये देखिए और सुनिए। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे ई आवाज़ टेलीविज़न, 770 AM रेडियो साजो आवाज़ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पर देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए, हमें कमेंट्स दीजिए। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो हमें बताइए, अगर कोई कमी रह गई है तो हमें बताइए ताकि हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करें। नाज़रीन सामीन, फिल्म हीरा पत्थर के बाद इसी टीम ने, मैं बताता चलूं कि जो सुहेल राना साहब थे म्यूज़िक डायरेक्टर, इनको इंट्रोड्यूस ही वहीद मुराद साहब ने किया था। फिल्म बनाई थी जब से देखा है तुम्हें, उसमें पहली दफ़ा सुहेल राना साहब ने म्यूज़िक दिया था। ये वहीद साहब की फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर, जिसमें दर्पण साहब और ज़ेबा बेगम ने काम किया था। फिल्म हीरा और पत्थर के बाद फिल्म बनाई अरमान, और ये पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म बनी, और ये फिल्म भी कराची में ईस्टर्न स्टूडियो में फ़िल्म बंद की गई। इस फिल्म का एक गाना, इस फिल्म के सब गाने बड़े मशहूर थे, लेकिन एक गाना हर शादी की महफिल में गाया जाता है, बल्कि हर स्टेज प्रोग्राम में गाया जाता है। कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। आवाज़ है अहमद रुश्दी, और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं निराला, ये कॉमेडियन थे, वहीद मुराद साहब और
गाना देखिए और सुनिए, कोको को रीना। ने एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था एहसान। ये एक ऐसी फिल्म थी जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस मौजू पे बनाना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम था। ये फिल्म एक बेवा औरत और एक नौजवान की मोहब्बत की कहानी है, और बेवा की एक लड़की भी है। फिल्म एहसान, और ये फिल्म जब एहसान बन रही थी तो उसी दौरान ईस्टर्न स्टूडियो में बन रही थी, और उसी दौरान तुम मिले प्यार मिला फिल्म भी ईस्टर्न स्टूडियो में बन रही थी, जो इकबाल यूसुफ बना रहे थे। इधर से एहसान और तुम मिले प्यार मिला एक स्टूडियो में बन रही थी। इस फिल्म के दौरान ही ज़ेबा बेगम ने मोहम्मद अली साहब के साथ शादी कर ली। फिल्म के सेट लगे रह गए एहसान फिल्म के, और इसमें वहीद मुराद साहब को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि फ़िल्म जो थी वो रुक गई थी। ज़ेबा बेगम और मोहम्मद अली साहब जो है वो हनीमून पे चले गए थे, लेकिन वो फिल्म बनी, और ये एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। इसका एक गाना है, एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे, आवाज़ है मेहदी हसन साहब, और इसमें नज़र आ रहे हैं ज़ेबा बेगम और वहीद मुराद। लाइए देखिए और सुनिए। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात
मुझे एक नए नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि फ़िल्म एहसान जो थी ये ज़ेबा और वहीद मुराद साहब की आखिरी फ़िल्म थी एज़ ए हीरो एंड हेरोइन एक साथ। उसके बाद कभी भी ज़ेबा बेगम ने वहीद साहब के साथ एज़ ए हीरोइन काम नहीं किया। फ़िल्म एहसान के बाद दोराहा फ़िल्म बनी। दोराहा के प्रोड्यूसर जो थे ये म्यूज़िक कंपोज़र सुहेल राणा साहब थे और इसमें शमीम आरा साहिबा जो थी वो वहीद मुराद साहब की हीरोइन थी। इस फिल्म का एक गाना देखिए और सुनिए, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर। आवाज़ है अहमद रुश्दी और मौसीकी है सुहेल राणा साहब। ज़रा ये देखिए।
नाज़रीन सामाईन, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे ई आवाज़ टेलीविज़न, 770 AM रेडियो साज़ो आवाज़ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। नाज़रीन और सामीन, एक मैसेज है वहीद साहब के बेटे आदिल मुराद साहब का, जो उन्होंने ई आवाज़ टेलीविज़न और 770 AM रेडियो के लिए दिया है। पहले ये देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल मुराद और मैं लियाकत नवाज़ मलिक साहब, साज़ और आवाज़ रेडियो 770 AM और ई आवाज़ टेलीविज़न की टीम को अपने वालिद वहीद मुराद साहब की सालगिरह के मौके पर प्रोग्राम पेश करने पे खराज तहसीन पेश करता हूं। और दुनिया भर में वहीद साहब के चाहने वाले आज उनकी बर्थडे मना रहे हैं। इसी तरह लियाकत नवाज़ साहब ने जो अपने टीवी पे और अपने रेडियो स्टेशन पे उनकी सालगिरह मनाने का सिलसिला किया है, उनके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ उनका। और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिल मुराद साहब, आपने हमेशा हमारा साथ दिया और इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश में भी आपने मशवरा दिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ गाहे बगाहे बातचीत होती रहेगी। नाज़रीन सामीन, फ़िल्म बनी थी देवर भाभी, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी। इसमें सबिया खानम, संतोष कुमार, वहीद मुराद, रानी और बड़ी गोल्डन जुबली फ़िल्म थी। इस फिल्म का एक गाना देखते हैं, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे। ये फ़िल्म है देवर भाभी, आवाज़ है मेहदी हसन साहब और इस फिल्म में रानी साहिबा, वहीद मुराद साहब, असद जाफरी, ये एक जर्नलिस्ट थे, फिल्मी जर्नलिस्ट, फिल्मों में काम भी करते थे, और फिल्म स्टार लहरी आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे, ज़रूर देखिए। नाज़रीन सामीन, पहले मैंने जैसे ज़िक्र किया कि ये बड़े सगीर हिंदो पाक के पहले सुपरस्टार, जिनको चॉकलेट हीरो कहा जाता था, और इन्होंने 60 और 70 की जो दहाई थी उसमें फ़िल्म बीनों को अपने शहर में मुब्तला रखा। हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार राजेश खन्ना ने शम्मा दिल्ली में एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि वहीद मुराद साहब की फ़िल्में देखने के बाद मुझे तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि वो बिलाशुबा एक अजीम फ़नकार थे और उनकी एक्टिंग का किसी और के साथ मवाजना नहीं किया जा सकता और उनकी एक्टिंग मैच लेस थी। ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है राजेश खन्ना साहब का, जो ख़ुद एक सुपरस्टार थे और जिन्होंने वहीद मुराद साहब के बारे में ये अल्फाज कहे। अब एक गाना देखते हैं। फ़िल्म है ज़ुबैदा, आवाज़ है इखलाक अहमद और ये पिक्चराइज़ हुआ है वहीद मुराद साहब और निशो बेगम पर, साथी मेरे बिन तेरे। ज़रा ये देखिए और सुनिए। वहीद साहब ने 125 फिल्मों में काम किया, जिनमें ज़्यादातर उर्दू फिल्में थी। इनमें उन्होंने कुछ 8 या 10 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। बाय द वे ये बताता चलूँ कि ये 2 नवंबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए थे वहीद साहब, और उसके बाद जो है उनके वालिद जो थे निसार मुराद साहब, वो कराची मुंतकिल हुए और वहाँ पे जो है फिल्म आर्ट्स की बुनियाद रखी।
अब एक गाना देखते हैं। ये फिल्म इशारा थी, और ये फिल्म इशारा जो थी ये भी वही साहब की फिल्म आर्ट्स प्रोडक्शन थी, और इस फिल्म की कहानी भी वही साहब ने लिखी थी, स्क्रीन प्ले भी वही साहब ने लिखा था, और इस फिल्म की डायरेक्शन भी वही साहब ने दी थी। और इस फिल्म में गाने के दौरान आपको नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब और दीबा खानम। ये 1969 में बनी थी। ये गाना देखिए, वो हमसे रूठे तो, जरा ये देखिए। नाज़रीन सामीन, वहीद साहब को 2010 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा-ए इम्तियाज़ दिया गया। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है किसी फिल्म स्टार के लिए। वहीद साहब बिलाशुबा एक सुपरस्टार थे, और अगर आज भी वो ज़िंदा होते तो आज भी वो सुपरस्टार ही होते। कुछ लोगों ने वहीद साहब के बारे में बातें की, लेकिन ये उनको ज़ेब नहीं देता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। अगर वो इस दुनिया में होते और आप उनके मुतालिक बात करते तो वो हो सकता है जवाब भी देते। लेकिन वहीद साहब जो थे वो एक पारस थे। बहुत से लोग उन्होंने बनाए, और वो आज भी टेलीविज़न पे काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं। और वहीद साहब ने किसी के बारे में कभी किसी के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। एक गाना देखते हैं, फिल्म है बंदगी, आवाज़ है मेहदी हसन साहब, मौसीकी है नाशाद, और ये गाना पिक्चराइज हुआ है वहीद साहब पे और शबनम साहिबा पे। खामोश है नज़ारे, फिल्म बंदगी, जरा ये देखिए। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे, नोट कर लीजिएगा, 7 बजे शाम, ई आवाज़ टेलीविज़न, साजो आवाज़ रेडियो 770 AM, और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहीद साहब का, वहीद मुराद साहब जो पाकिस्तान के सुपरस्टार थे, बड़े पढ़े लिखे,
इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की हुई थी और फिल्मों में उन्होंने एक एज ए प्रोड्यूसर पाकिस्तान की फ़िल्मों में 20-22 साल की उम्र में एज ए प्रोड्यूसर भी फिल्में दी। उसके बाद फिल्मों में काम भी करते रहे और 1983 में उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। एक गाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, फिल्म है मोहब्बत ज़िंदगी है। ये वहीद मुराद साहब और मुमताज़ बेगम पर पिक्चराइज़ हुआ और मौसीकी थी एम अशरफ की। ज़रा ये देखिए और सुनिए। नाज़रीन सामीन, वहीद साहब का जो फ़ैन क्लब है, मैं समझता हूँ कि हिंदो पाक में सबसे बड़ा फ़ैन क्लब जो है वो वहीद साहब का है। उनकी बरसी पर, उनके बर्थडे पर जो प्रोग्राम किए जाते हैं पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, बल्कि दुनिया के जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि वहीद साहब की एक्टिंग के मुतल्लिक, क्योंकि वहीद साहब जो थे, उनकी आवाज़, उनका लहजा, उनका चलना, उनके बालों का स्टाइल लोग आज भी अपनाते हैं। और उनकी एक्टिंग के मुतल्लिक जो पूना जो इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान में, उनकी एक्टिंग के मुतल्लिक भी लेक्चर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे एक पाकिस्तान के एक्टर का। ये एक गाना देखते हैं, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। आवाज़ है मेहदी हसन और इसमें नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब, आगा तालिश और शमीम आरा साहिबा। फिल्म थी दो राह। देखिए।
नाज़रीन, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कमी है, कोई आप समझते हैं कि कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर मशवरा दीजिए, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आज हम वहीद साहब पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1938 को हुई थी। आपने ज़ेबा साहबा का उनके मुतालिक जो ट्रिब्यूट है वो भी देखा और सुना, और आपने आदिल मुराद साहब का भी जो मैसेज है वो भी सुना। एक फ़िल्म बनी थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म में गाना था हमने तो प्यार तो तुमसे किया। ये आवाज़ है मसूद राना साहब और माला बेगम की, और ये पिक्चराइज़ हुआ है वहीद साहब पे और दीबा खानम पे, और मौसीकी है एम अशरफ। बहुत अपना बनाना चाहा, हमने तो तुमको बहुत अपना बनाना चाहा। तुमने हर बार मगर प्यार से इनकार किया। खुशबू की तरह दिल वो दिल ही नहीं जिसने न कभी प्यार किया। दिल वो दिल ही नहीं जिसने न कभी प्यार किया। तुमने हर बार मगर प्यार से इनकार किया। चाहा जिसे पूजा तुम हो। तुम नहीं जुल्म मोहब्बत का गुनाहगार किया। तुम नहीं जुल्म मोहब्बत का गुनाहगार किया। तुमने हर बार मगर प्यार से इनकार। जाग उठा इंसान, एक फिल्म बनी थी जाग उठा इंसान। इसमें 1966 में बनी थी। उस वक़्त जो ज़ेबा साहिबा थी उनकी शादी नहीं हुई थी मोहम्मद अली साहब के साथ। इस जाग उठा इंसान में मोहम्मद अली साहब भी थे। इवन कनीज़ फिल्म जो थी उसमें भी
साइड रोल पे मोहम्मद अली साहब थे, वहीद मुराद और ज़ेबा साहबा के साथ। तो ज़ेबा साहबा के साथ शादी करने के बाद मोहम्मद अली साहब जो हैं वो फुल फ्लैज हीरो बन गए। बहरहाल वो किसी दिन बात उस पर भी होगी, ये वहीद साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, कई पुलों के नीचे से पानी गुज़र गया, अब क्या कहना। ये फिल्म थी जाग उठा इंसान, 1966 में बनी थी। मौसीकी थी लाल मोहम्मद इकबाल, आवाज़ थी मेहदी हसन साहब, और इस फिल्म में आपको उस गाने में नज़र आ रहे हैं वहीद साहब और ज़ेबा। गाना है दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। यह देखिए, सुनिए। बहारों से कह दिया एक चाँदनी के चाँद ने तारों से कह दिया। नाज़रीन सामीन, बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बातें निकल जाती हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक सुपरस्टार के लिए, और उस सुपरस्टार के ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई उनको गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो शख्स जो है उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया।
अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे। एक फ़िल्म बनी ख़रीदार, उसमें गाना था प्यार तो एक दिन होना था, होना था, हो गया। आवाज़ है ए नैयर, आर्थर नैयर और नाहिद अख्तर साहिबा की, और मौसीकी है एम अशरफ की। देखिए और सुनिए। नाज़रीन सामईन, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आखिरी गाना ज़रूर देखिएगा। वही साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री रहेगी, वही साहब का नाम
रहेगा, क्योंकि वहीद साहब ने बहुत बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया, और एक ऐसे एक्टर थे कि जिनका मुतबादल कोई नहीं आया। काफ़ी लोग आए, ना ये चेहरा फड़फड़ाते थे, ना ये कोई इस किस्म की एक्टिंग करते थे, ओवर एक्टिंग करते थे। बहुत एक्टर आए, लेकिन वहीद साहब जैसा एक्टर दोबारा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मिल सका, बल्कि बड़े सगीर हिंदो पाक में नहीं मिल सका। आखिरी गाना ज़रूर देखिएगा। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे, ज़ीशान और आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद।